हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मार्केट में हुआ था और क्या नेक्स्ट हो सकता है। तो सबसे पहले ये रिस्क डिस्क्लेमर है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्राइस इम्पल्स फेस में है। इम्पल्स फेस के बाद यहाँ पर थे हम, तो हमने मार्किंग की थी कि हो सकता है यहाँ से इम्पल्स के बाद प्राइस पुल बैक करे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ पर मैं लॉन्ग करूँगा। तो असल में हुआ यहाँ पर क्या, H4 पुल बैक फेस में था। यहाँ पर H1 का इम्पल्स हुआ, H1 का पुल बैक हुआ और यहाँ पर मुझे ग्रीन ट्रिगर बार मिल गई, यानी कलर चेंज कैंडल। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली थी। प्राइस ये जो लिक्विडिटी लेवल है, ये मेरा टारगेट था। पर प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंचा। प्राइस ने क्या किया, प्राइस दोबारा एक बार नीचे आया लेवल को, ये लिक्विडिटी थी लेवल की, वो लिक्विडिटी स्टॉप रन की प्राइस ने और उसके बाद ये सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी मैंने जैसे मेंशन किया था, यानी कि डे के बिगिनिंग में ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, अगर आपने यानी कि शॉर्ट करना है तो H4 की ट्रिगर बार जो ग्रीन, यानी कि H4 में ग्रीन से रेड कैंडल और उसके बाद H1 का ब्रेकर। ब्रेकर मतलब H1 का ये पैटर्न, ये ब्रेकर, यहाँ पर स्टॉप रन, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, रीटेस्ट, तो इसे ब्रेकर कहते हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया था। पर दूसरा सिनेरियो था H1 यानी कि बुलिश है, बुलिश ट्रिगर बार के लिए, यानी कि अगर ट्रिगर बार इसमें मिल गई तो लॉन्ग। तो यहाँ पर बुलिश ट्रिगर बार मुझे मिल गई तो मैंने अपने लॉन्ग का ऑर्डर प्लेस किया, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर ये जो यानी कि इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, तो कोई यानी कि टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गई। मेन बात ये है कि जो आपने प्लान किया था वो आपने प्लान एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। आपने यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट से चलना है, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आपकी जो कंडीशन है उससे कुछ बाहर हो तो आपने यानी कि ट्रेड से बाहर रहना है। तो उसके बाद हाँ अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, अभी भी मैं इसमें यही देख रहा हूँ, प्राइस अभी पुल बैक डायरेक्शन में है। तो प्राइस आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर मैं कोई भी लॉन्ग नहीं लूंगा अगर मुझे H4 में ट्रिगर बार मिली, यानी कि ग्रीन से रेड कैंडल मिली। तो H1 में मैं यानी कि कोशिश करूंगा कि मुझे यानी कि ब्रेक करके एंट्री मिल जाए। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर GBP USD H4 चार्ट, H1 4 चार्ट में भी हमने यही किया था कि हाँ अभी ये हमारे लेवल है, यहाँ से पुल बैक होगा, पुल बैक होकर इम्पल्स नीचे। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या कि यहाँ पर प्राइस ने रेंज करनी शुरू कर दी। तो फिलहाल मैं इस पेयर से पा रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा था, फोर शॉर्ट वेट फॉर H1 बेरिश ट्रिगर पर, वही जो आपको मैंने सिनेरियो बताया था कि हाँ जो मैं यूरो USD में देख रहा था वही सिनेरियो मैं GBP USD में भी देख रहा था। जो भी मुझे पेयर अपॉर्चुनिटी देता तो उसमें मैं कर लेता। तो अभी फ़िलहाल इसमें ये कंडीशन कैंसिल हो गई है। यूरो USD में भी एक्चुअली ये कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अभी हम क्या करना है, वेट फॉर H4 ट्रिगर बार फॉर शॉर्ट। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर H4 ने एक्चुअली रेंज करना शुरू कर दिया है। H4 रेंज स्टार्ट, वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। H4 रेंज, अगर यहाँ पर मुझे कोई यहाँ पर इम्पल्स मिली, उसके बाद मुझे शॉर्ट के लिए ट्रिगर बार मिली,
तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैट पर। तो जैसे हमने बात की है कि रेंज में है तो वो इससे स्ट्रेट यानी कि बाहर ही रहो। तो रेंज में मैंने आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। जैसे प्राइस इम्पल्स कर रहा था, प्राइस नीचे आया, नीचे आकर यहाँ पर हमें ट्रिगर बार मिल गई। यहाँ पर अगर आप ये चेक करो, ये एक तरह की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका सेटअप वर्क नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले एनालिसिस करना है हायर टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम से ही शुरू करना है और उसी के आप हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। तो फिलहाल इस पेयर से हम दूर हैं, रेंजिंग पेयर है। उसके बाद यूएसटी जेपीवाई ये भी रेंज में है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्ट्रेट आउट। उसके बाद यूरो यूएसटी। तो यूरो यूएसटी इसमें क्या हुआ, H4 चार्ट में प्राइस ने इम्पल्स की, मैंने कहा था कि प्राइस पुल बैक करेगा, प्राइस ने पुल बैक करा और यहाँ पर हमें ट्रिगर बार मिल गई। तो H1 में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लुक फॉर शॉर्ट H4 बुलिश बट ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आकर मुझे पता था कि प्राइस यानी कि बुलिश है। एक मिनट, हाँ ये वाला, यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी ये जो ट्रिगर बार है। पर मैंने क्यों यहाँ पर लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि ये प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल तक पहले ही पहुंच गया। अगर यहाँ कहीं पर मुझे मौका मिलता तो मैं यहाँ से लॉन्ग लेता यहाँ तक, इक्विलिब्रियम लेवल तक। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रिगर बार हमें मिली है, पर ये जो है H1 में यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर H1 में मुझे मिलता ब्रेकर, क्योंकि H4 की कंडीशन हमारी मेट हो गई है, ये वाली, ये ट्रिगर बार यहाँ पर कंफर्म हो गई है। उसके बाद H1 चार्ट में आए, H1 चार्ट में प्राइस यहाँ पर है। अगर तो प्राइस का ये पैटर्न होता तो मैं यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले लेता, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेवल ये ब्रेक लेवल होगा तो ये होगा, तो इसमें यानी कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड यानी कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इम्पल्स पहले ही काफ़ी यानी कि ज़्यादा हो जाएगी यहाँ तक। तो इसीलिए यानी कि फ़िलहाल मैं इससे दूर हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें होता है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई ये चीज़ मिल जाए, इसका ब्रेकआउट हो, फिर पुल बैक हो, और ये जो पुल बैक बनेगा यहाँ पर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ शॉर्ट की। तो फिलहाल देखते हैं कैसे प्राइस अनफोल्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस एक तरह की रेंज में है, बुलिश रेंज, बेरिश रेंज, जोन टू जोन, यानी कि दो तरह की रेंज होती है, एक बड़ी रेंज, एक छोटी रेंज जो उसी एरिया में, ये यानी बड़ी रेंज है। तो बड़ी रेंज में हम यानी कि टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप तक यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब प्राइस आया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस अब नीचे आ रहा है, तो नेक्स्ट मेरी एक्सपेक्टेशन है ये वाली। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल तक आ गया। H1 चार्ट है, प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, यहाँ पर थोड़ी रेंज की प्राइस सीधा नीचे आया। तो ये एक तरह का, अगर आप चेक करें, प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, फिर स्टॉप रन किया, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ था, यानी कि जब प्राइस यहाँ पर रेंज में था तब मैंने यहाँ पर लिखा था अगर लॉन्ग जाना है तो बुलिश ट्रिगर बार की यहाँ पर वेट करो। पर ये प्राइस एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं दिया। फॉर शॉर्ट ऊपर मुझे लुक फॉर शॉर्ट ट्रिगर बार। तो शॉर्ट ये ट्रिगर बार कंफर्म हो गई सी, काफ़ी बड़ी ट्रिगर बार थी। यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली, पर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा टारगेट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो मेन ये थी, एक तो ये लिक्विडिटी है, कि ये लिक्विडिटी है,
ये वाली लिक्विडिटी, ये मेरा टारगेट था। तो फिलहाल अभी प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूरो AUD पेयर। ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो लुक फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। उसके बाद है GBP AUD। तो इसमें मैंने एक्चुअली 2 ट्रेड ली थी। चलते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखो आप ट्रेंड बेरिश है। H1 चार्ट में जाओ, तो यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, क्लीन इंपल्स, क्लीन पुल बैक, क्लीन इंपल्स, क्लीन पुल बैक। तो जब मैं यानी कि मार्केट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर प्राइस H1 में पहले ही बेरिश था। तो मुझे क्या चाहिए था कि यानी कि 15 मिनट में मुझे कोई एंट्री मिल जाए, कंटिन्यूएशन एंट्री। कंटिन्यूएशन एंट्री यहाँ पर 2 तरह की एंट्री है, जो है ये ब्रेकर या हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। ये मूव के यहाँ पर टॉप में होती है। वो दूसरी एंट्री होती है कंटिन्यूएशन टुवर्ड ड्रा ऑफ लिक्विडिटी। तो एक दूसरी, तो यहाँ पर मैंने ये लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्राइस ऊपर आया, क्योंकि मैं ओवरऑल बेरिश हूँ। अगर आप 2 तरह की है इम्पल्स, एक मिनट में मार्किंग ही कर देता हूँ। एक तो मैंने ये कंसीडर किया था लेवल, इसे भी कर सकते हैं। यानी कि जैसा जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप यानी कि आपको पता लग जाएगा क्या कंसीडर करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद ये जो इम्पल्स है, इसे भी आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम लेवल तक मार्केट कंडीशन मैच करती है। तो इसमें क्या हुआ था, 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। हाँ, प्राइस ने यहाँ पर ये इम्पल्स किया, ये पुल बैक हुआ तकरीबन यहाँ पर मैंने अपना प्राइस यहाँ के आसपास था, तो यहाँ पर अपना मैंने पेंडिंग ऑर्डर सेट कर दिया था। तो प्राइस यहाँ पर आया और ये मेरा टारगेट था लिक्विडिटी। उसके बाद प्राइस ने दोबारा रेंज किया H1 में। जैसे मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई है ब्रेकर पैटर्न, तो आज मैंने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर एग्जिट कर दिया। H1 एंड 15 मिनट। तो अभी इसमें देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये सारे लेवल रिमूव कर देते हैं। अभी फिलहाल ओवरऑल आप देखो प्राइस बेरिश है, तो हो सकता है प्राइस कंटिन्यू करे इस लेवल तक। H4 क्योंकि बेरिश है, अगर H1 में मुझे दोबारा यही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं फिर दोबारा शॉर्ट करता रहूँगा इसे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।